नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स अपडेट 18 दिसंबर 2022। मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम को हमारे पहले डेली अपडेट से, जिसका शीर्षक है महत्वपूर्ण दिन। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में नामित किया है। यह दिन दुनिया भर में प्रवासियों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा के महत्व को स्वीकार करता है। संयुक्त राष्ट्र से संबंध इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन IOM द्वारा 70 वर्षों से लाखों प्रवासियों की सहायता की जा रही है। आज संगठन मूल, पारगमन और गंतव्य के समुदायों सहित सभी के लाभ के लिए प्रवासन के एक मानवीय और व्यवस्थित प्रबंधन को बढ़ावा देता है। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में प्रवासियों को एकीकृत करना अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2022 का मुख्य विषय है। आइए बढ़ते हैं हमारे दूसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है निधन। फीफा विश्व कप के दौरान दिग्गज अमेरिकी खेल पत्रकार ग्रांट वाहल का कतर में निधन। ग्रांट वाहल एक अमेरिकी पत्रकार जिसने अमेरिका में फुटबॉल की लोकप्रियता बढ़ाने में मदद की और खेल की कुछ सबसे बड़ी कहानियों पर रिपोर्ट की, अर्जेंटीना और नीदरलैंड के बीच विश्व कप मैच को कवर करते समय मृत्यु हो गई। वह 48 वर्ष के थे। वाहल, जिन्होंने स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड के लिए 2 दशकों से अधिक समय तक लिखा और फिर अपनी खुद की वेबसाइट शुरू की, अमेरिका द्वारा 1994 के विश्व कप की मेजबानी के बाद बढ़ी हुई रुचि के समय अमेरिकी जनता को फुटबॉल के बारे में सूचित करने वाली एक प्रमुख आवाज थी। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय खेल के संगठनात्मक निकायों पर भी आलोचनात्मक दृष्टि डाली। आइए बढ़ते हैं हमारे तीसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है राष्ट्रीय। भारतीय टीवी कलाकार देव जोशी युसाकू मेजवा के साथ करेंगे चंद्रमा की यात्रा। जापानी अरबपति युसाकू मेजवा ने चालक दल के 8 सदस्यों की घोषणा की, जो 2023 के लिए योजना बनाई गई चंद्रमा के चारों ओर एक यात्रा के लिए उनके साथ शामिल होंगे। मिशन, जिसे डियर मून के रूप में जाना जाता है, की पहली बार 2018 में घोषणा की गई थी। यात्रा के लिए चुने गए 8 लोग डीजे और निर्माता स्टीव अओकी, संयुक्त राज्य अमेरिका; टिम डोड, एक अमेरिकी यूट्यूबर; चेक कलाकार येमी एडी; रियानोन एडम, एक आयरिश फोटोग्राफर; ब्रिटिश फोटोग्राफर करीम एलिया; अमेरिकी फिल्म निर्माता ब्रैंडन हॉल और भारतीय अभिनेता देव जोशी और दक्षिण कोरिया के K-पॉप संगीतकार TOP। आइए बढ़ते हैं हमारे चौथे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है रैंक और रिपोर्ट। BBC ने 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची जारी की। सूची में 4 भारतीय महिलाएं। BBC ने दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची जारी की है। BBC की 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में 4 भारतीय भी शामिल हैं। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जोनास, लेखिका गीतांजलि श्री, इंजीनियर और अंतरिक्ष यात्री सिरिशा बंदला और सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहा जवाले। वार्षिक सूची अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की उपलब्धियों का जश्न मनाती है। जमीनी स्तर के स्वयं सेवकों से लेकर वैश्विक नेताओं तक और BBC द्वारा साक्षात्कार और डॉक्यूमेंट्री की एक समर्पित श्रृंखला के माध्यम से दुनिया भर में महिलाओं के अनुभवों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। आइए बढ़ते हैं हमारे 5वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है योजनाएं और समितियां। महाराष्ट्र अलग दिव्यांग विभाग स्थापित करेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 1143 करोड़ रुपए के फंड आवंटन के साथ दिव्यांग लोगों के कल्याण के लिए एक अलग दिव्यांग विभाग की स्थापना की घोषणा की है। उन्होंने कहा, सरकार ने नए विभाग के लिए 2063 पद सृजित किए हैं, जो हितधारकों के विचारों को ध्यान में रखते हुए दिव्यांगों के कल्याण के लिए नीतियां तैयार करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र ऐसा विभाग रखने वाला पहला राज्य है। दिव्यांग विभाग की स्थापना के निर्णय को 29 नवंबर को राज्य मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। आइए बढ़ते हैं हमारे 6वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है राष्ट्रीय।
ट्राई ने आपदा के दौरान एसएमएस और सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट के लिए कोई शुल्क नहीं लेने का फैसला किया। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने निर्णय लिया है कि आपदा के दौरान या आपदा की अधिसूचना से पहले या आपदा की समाप्ति के बाद भेजे गए एसएमएस और सेल प्रसारण अलर्ट या संदेशों के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। ट्राई ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जारी निर्देश के अनुसार भेजे गए अलर्ट और संदेशों के महत्व को देखते हुए यह निर्णय लिया। आपदा या गैर आपदा स्थितियों के दौरान कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रसारित एसएमएस और सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट के लिए टैरिफ पर दूरसंचार टैरिफ आदेश 2022 जारी करते हुए प्राधिकरण ने यह बात कही। आइए बढ़ते हैं हमारे 7वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है खेल। आदित्य मित्तल बने भारत के 77वें शतरंज ग्रैंड मास्टर। 16 वर्षीय आदित्य मित्तल स्पेन में एक टूर्नामेंट के दौरान भारत के 77वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। मुंबई के खिलाड़ी जिन्होंने 3 जीएम मानदंड हासिल किए थे ने स्पेन में एलोब्रेगेट ओपन टूर्नामेंट के 6ठे दौर के दौरान 2500 ELO अंक का आंकड़ा पार किया। उन्होंने यह उपलब्धि हासिल करने के लिए स्पेन के नंबर 1 फ्रांसिस्को वेलेजो पोन्स के खिलाफ खेल ड्रॉ कराया। जीएम बनने के लिए एक खिलाड़ी को 3 जीएम मानदंडों को सुरक्षित करना होगा और 2500 ELO अंकों की लाइव रेटिंग को पार करना होगा। मित्तल ने सर्बिया मास्टर्स 2021 में अपना पहला जीएम नॉर्म हासिल किया। आइए बढ़ते हैं हमारे 8वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है नियुक्ति। नाबार्ड ने श्री शाजी केवी को अध्यक्ष के रूप में नामित किया। सरकार ने संसद को सूचित किया कि शाजी केवी ने नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। उन्होंने सुचिंद्र मिश्रा, अतिरिक्त सचिव वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय से पदभार ग्रहण किया है, जो अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा। इसके अलावा कराड़ ने कहा कि संगठन में 2 बोर्ड स्तर की रिक्तियां हैं, जबकि 514 रिक्तियां समूह ए स्तर पर हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे 9वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है पुरस्कार। बैंक ऑफ बड़ौदा ने वित्तीय सुरक्षा पर EAG पुरस्कार जीता। राज्य के स्वामित्व वाले बैंक ऑफ बड़ौदा ने 10 अक्टूबर 2022 को सोची, रूस में आयोजित वित्तीय सुरक्षा के अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में EAG पुरस्कार जीता है। मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद का मुकाबला करने वाला यूरेशियन समूह EAG एक FATF का क्षेत्रीय समूह है, जिसमें भारत सहित 9 सदस्य शामिल हैं। 9 देश हैं: बेलारूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत, रूस, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। EAG FATF का एक सहयोगी सदस्य है। FATF 1989 में स्थापित वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण निगरानी संस्था है। आइए बढ़ते हैं हमारे 10वें व अंतिम डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है योजनाएं और समितियां। मेघालय सरकार ने स्वास्थ्य सेवा तक आसान पहुंच के लिए एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी हब शुरू किया। मेघालय सरकार ने स्टार्टअप टेक ईगल के साथ साझेदारी में एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब और नेटवर्क का अनावरण किया है, जिसका उद्देश्य राज्य में लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवा तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना है, एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है। इस परियोजना का उद्देश्य एक समर्पित ड्रोन वितरण नेटवर्क का उपयोग करके राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में दवाओं, नैदानिक नमूनों, टीकों, रक्त और रक्त घटकों जैसी महत्वपूर्ण आपूर्ति को जल्दी और सुरक्षित रूप से वितरित करना है। पहली आधिकारिक ड्रोन उड़ान ने जेंगजल सब डिविजनल अस्पताल से उड़ान भरी, जो हब के रूप में कार्य करेगा। तो इस अपडेट के साथ ही हमारा आज का यह हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स अपडेट 18 दिसंबर 2022 यही समाप्त होता है। ज्यादा जानकारी के लिए यूं ही जुड़े रहिए। मैं आपकी RJ प्रियंका आपसे यही विदा लेती हूँ। धन्यवाद।